हेलो नमस्कार साथियों, भगत सिंह क्लासेज के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने 10th क्लास के जो सिलेबस है, पेपर पैटर्न है, उस पर चर्चा की थी। आज हम उस पेपर पैटर्न का फर्स्ट चैप्टर निकालेंगे और वो है रियल नंबर या वास्तविक संख्या। इसके बारे में थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम इस तरीके से करेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें हमने कल चर्चा की थी कि इससे 3 क्वेश्चन आएंगे टोटल और 4 नंबर का चैप्टर है। 4 नंबर का चैप्टर है और 3 क्वेश्चन भी किस टाइप से आएंगे, 2 एक नंबर के आएंगे और एक 2 नंबर का आएगा, एक 2 नंबर का आएगा। तो उसमें थोड़ी सी बात करें तो इसमें से भी यदि 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें सबसे ज्यादा संभावना है फर्स्ट क्वेश्चन आने की है, वो है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ का मतलब है ऑप्शन वाला। और एक क्वेश्चन आने की संभावना है वो है फिल इन द ब्लैंक्स या खाली स्थान वाला। और एक आ रहा है 2 नंबर का। ये दोनों एक एक नंबर के आ रहे हैं और एक क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है लघुरात्मक, या जिसको एक पेज में लिखना होता है वो 2 नंबर का आ रहा है। अब सबसे पहले इसमें से पोस्टमार्टम करते हैं कि वस्तुनिष्ठ टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन है कौन कौन से फर्स्ट चैप्टर से बन सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है, वो आप देखोगे किताब खोलोगे तो एक विभाजन एल्गोरिथम पर में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, वो आ सकता है एचसीएफ एंड एलसीएम से। एचसीएफ एंड एलसीएम से, यानी लेसअप और मेसअप पूछ सकता है। 2 संख्याएं दे सकता है, उनमें से कह दे कि इनका एचसीएफ ज्ञात करो या एलसीएम ज्ञात करो या दोनों ज्ञात करो। थर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि 2 संख्याएं ए तथा बी है। एक फॉर्मूला आपको मिलेगा, सही किताब देखोगे तो 2 संख्याएं ए तथा बी है, ए तथा बी है तथा इनका HCF X है, तो एलसीएम ज्ञात करो। यानी अगला 2 संख्याएं दे रहा है और उनका HCF दे रहा है, तो डायरेक्ट हम एलसीएम कैसे ज्ञात करें। या इसमें से आपको HCF और एलसीएम दे दे, एक संख्या ए दे दे, बी की वैल्यू पूछ सकता है। या HCF ने दे के ए और बी दे दे और एलसीएम दे दे, तो HCF की वैल्यू पूछ सकता है। या बी को गायब कर दे, एक संख्या ए दे दे और उनका HCF एलसीएम दे दे, तो कैसे, इसमें क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन होता है, वो होता है HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू ए गुणा बी। ए गुणा बी का मतलब है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। फिर एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वो दे देगा √2, √3, √5, √7, 3 + √2, 3 - √2, 2 - √5, 2 + 2 √5। ऐसी संख्या देके कह सकता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्या देके कहते कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, उनमें से एक ऑप्शन ये मिल जाए और बाकी मिल जाए 2/4, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए। लेकिन जिसमें रूट के अंदर √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17 ऐसी संख्याएं मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अपरिमेय संख्या। फिर यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की इससे बात करें तो क्या पूछ सकता है, तो इसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है
कि आप शायद 1.4 में या 1.3 में देखोगे, 1.4 में देखोगे, 1.4 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1.4 में दिया हुआ है 48/50, कुछ यानी 11/130/25 ऐसी संख्या दे रखी है, ऐसी कुछ संख्या दे रखी है और कह रखा है कि इनका ये संख्या शांत होगी या अशांत, इनका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो शांत अशांत से क्वेश्चन बन सकता है, तो ऑप्शन वालों में इतने बन सकते हैं, या जैसे 0.1 2 3 4 5 एक दे 0.1 2 3 1 2 3, मतलब ऐसे संख्या चल ही रही है। तो इनमें से कहते हैं कि कौन सी शांत है, तो जिसमें लास्ट में एंड आ गया 5 पे जाके, ये तो शांत हो गई और इसमें एंड नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये अशांत हो गई। ये बन सकते हैं अपने एक एक नंबर के क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ वाले। अब इसमें से खालिस्तान वाले कौन बन सकते, वो कौन बन सकते हैं, तो खालिस्तान वाला ये भी बन सकता है, हाँ ये भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बात करें तो हाँ ये बन सकता है, ये मॉडल पेपर में आया हुआ भी है कि 3+2√5 एक खालिस्तान संख्या है और आगे दे देता परिमेय अपरिमेय, तो वो होती है अपरिमेय। ये भी दे सकता है, देते जैसे 48/50 का दशमलव प्रसार खालिस्तान होगा, शांत या अशांत। ठीक है, इनमें से दे दे कि ये दे दे 0.123 डैश 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 कि इसका प्रसार शांत है या अशांत, या ये संख्या शांत है या अशांत, अशांत हो गई। और बात करें हाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी एक नंबर का क्वेश्चन खालिस्तान बन सकता है, लिख देगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका खालिस्तान है, तो वहां पर अपने को लिखना पड़ेगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू एंड b से लेस देन है। तो ये तो बन गए अपने ये। अब समस्या लघुरात्मक में, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा वो बन सकता है एचसीएफ एंड एलसीएम का, इसमें भी एचसीएफ एंड एलसीएम का, वो किस टाइप का, वो बन जाएगा इस टाइप का, एचसीएफ इंटू एलसीएम और ए इंटू बी। इसके अलावा बात करें तो अगला कह सकता है कि √3 सिद्ध कीजिए, √3 या √5 एक अपरिमेय संख्या है, या 3 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन की बात करें, इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से 2 नंबर का, तो वो बनेगा कि सिद्ध कीजिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 तथा सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। ये शायद क्वेश्चन भी है, 2q तथा 2q + 1 वाला एक ऐसा उदाहरण है। अगला यदि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है तो सिद्ध कीजिए कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग 9m 9m + 3 कुछ ऐसा होता है। धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग भी पूछ सकता है 9m वाला, एक एज इट इज क्वेश्चन है। इसके अलावा 2 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं, कहाँ से पूछे, या थ्योरी दे सकता है, जैसे कि भाई एक क्वेश्चन है आपके कि 616 जवानों की एक आर्मी की टुकड़ी है, उसको 32 जवानों की लाइन में एक परेड में लगवाना है, तो एक 32 जवानों की कमांडो की टुकड़ी है, उन दोनों की सेम ही लाइनें बनवानी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चनों में एचसीएफ फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना पड़ता है, यानी कुछ आपको थ्योरी वाले भी दे सकता है। इसके अलावा 2 नंबर में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो अपने को तैयारी इस हिसाब से करनी है तरीके से। ऐसे नहीं है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए हम 3 नंबर वाले, यानी इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का 2 नंबर के हिसाब से ही करना है। नॉर्मली ये होता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन लगभग आधे पेज में, 2 नंबर का 1 पेज में, 3 नंबर का आ जाए तो 1.5 पेज में, और 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो 2 पेज में करना होता है। नॉर्मली यही पैटर्न चलता है, क्योंकि इसमें 4 नंबर का आएगा मैथ में, अब की बार वो निबंधात्मक आएगा, और लगभग 2 पेज या निबंधात्मक ठीक ठाक हो जाता है। अब लिखना कैसे होता है, वैसे वही बात सिद्ध करना हो, ये 2 नंबर का आ जाए √3 एक अपरिमेय संख्या या √5 एक अपरिमेय संख्या, तो ये सिद्ध करने वाला आप तो सीधा लिख दोगे डायरेक्ट ही कि हम जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या। अरे तो आपके जानने से नहीं माना, सिद्ध करना है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है सिस्टम को। तो सिद्ध करना है तो थोड़ा सा लिखो, इसमें 2 पेज 2 नंबर का है
तो लगभग 1 नंबर में तो करो। इसको हम करते हैं ना कि मानना कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होगी तो इसको p/q के रूप में भी लिखा जा सकता है, फिर p/q इक्वल टू √3 है, ऐसे करना है। फिर हमें जो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है लास्ट में लिखते हैं कि हमें जो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम √3 एक परिमेय संख्या नहीं होकर √3 एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे लिखना है, ऐसा नहीं है कि बस जो मन में आया कर दिया एक एक नंबर के। अब बस इतने से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब की बार थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज होने की वजह से जो टैलेंट बच्चे हैं, मैं मानता हूँ आप सभी टैलेंट ही हो, तो टैलेंटेड बच्चों के लिए क्या होता है, नुकसान हो जाता है। नुकसान ऐसे हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन निकाल दिया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखो, अब आपको पता नहीं है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। एक सेकंड, हाँ एक क्वेश्चन और बोलूंगा मैं कि इसमें ये भी आ सकता है 2 नंबर वाले में कि एलसीएम एंड ना एचसीएफ फाइंड करना, और वो किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एचसीएफ ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अब दो कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बताओ मेरे को, मैक्सिमम कितने टाइप के बनते, ये प्रमेय आपको देखना है। ऐसे वैसे मेरे हिसाब से सेकंड क्लास से बच्चे सीखते हैं। 2 संख्या ए तथा बी, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम देगा, यदि एक संख्या देगा तो दूसरी की रखनी है। आप इनको याद नहीं रख सकते क्या, √3 ये एक परिमेय संख्या है, याद नहीं रख सकते। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आएगा ये परिमेय है या परिमेय। आप भाग देना आता है नालायकों, यदि भाग देना ही भी आता है तो इसमें 48 में 50 का भाग देंगे। यदि पॉइंटों के बाद में जा ही रहा है, एक लिमिट आ ही नहीं रही है, सेंस पर 0 आ ही नहीं रहा है, तो वो ऐसा हो जाएगी, अदरवाइज वो सात हो जाएगी। अब बताओ 1 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आई, कहां पर प्रॉब्लम है। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, एक खालिस्तान और एक हुए। अरे बिल्कुल पढ़ना ही नहीं पड़ा, 5th क्लास का बच्चा सही कर देगा। लेकिन आप तो क्या कर रहे हो, इनके पीछे पड़े हो। अरे ये 2 नंबर का ये आ रहा है, 2 नंबर का मैटर ये आ रहा है, तो ये इजी नहीं है क्या, तो पहले इनको कवर कर लेना। कमजोर से कमजोर बच्चा वो होता है वो भी कवर कर लेता है। यार कमजोर वालों को मैं एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, आपके लिए बहुत फायदा हुआ है इस पेपर पैटर्न से। गवर्नमेंट ने यही सोच के पेपर पैटर्न बनाया है कि अगली बार किसी को फेल करना ही नहीं है, किसी को फेल करना ही नहीं है, सभी को पास करना है। अब बताओ ये 2 नंबर के आ रहे, बिना कुछ पढ़े 2 नंबर आ रहे आपके, बिना कुछ पढ़े 2 नंबर आ रहे, तो आप क्यों नहीं लोगे। लेकिन नालायक होता है ना, जो होशियार होता है ना, जो अपने आप में और कॉन्फिडेंस होते हैं, वो इनमें गलती कर बैठते हैं। जिनको उम्मीद होती है कि 70-80 में से 70 प्लस लाएंगे, उनके ये एक एक नंबर कट जाते हैं। ये बड़े वाले तो नहीं करते, 2-2 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले, लेकिन यहाँ पे कर देते हैं। इसलिए वहां पे भी अपने जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे भी 2 नंबर का टपक रहा है क्वेश्चन, इनसे भी 2 नंबर का, जब यहाँ से टपकेगा वो इजी होगा, यहाँ से टपकेगा वो इजी होगा। अब बात करें 2 नंबर में, वही बात यार, सीधा सीधा यदि एचसीएफ एलसीएम आ गया फाइंड करना, 2 नंबर अगला दे रहे तो आपको पकड़ के दे रहे। लेकिन होता क्या है, देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। छोटी सी बात ये है कि जो फ्री में मिलती है ना चीज, उसकी हम वैल्यू नहीं करते, जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। माँ बाप अपने को फ्री में मिले, माँ बाप की हम कभी इज्जत नहीं करते, जबकि दूसरा घर में आता ना, उनके पास लो जी पेड़ छूते, माँ बाप का नहीं छूते। कोई बुआ जी वगैरह आते, फूफा जी वगैरह आते, उनके भाग के जाते हो आप, क्यों, क्योंकि वो कभी कभार मिलती है, जो आपको रेगुलर मिलती है फ्री में। जबकि माँ बाप की वैल्यू आप नहीं जानते, जब माँ बाप जिनके पास नहीं है ना, जो अनाथ बच्चे ना, उनको पता वैल्यू। इसी प्रकार क्वेश्चन में वही बात, जो एकदम इजी होते हैं ना उनको आप वैल्यू नहीं देते, और वो गलत हो जाते हैं। जो इजी वाले क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। इसलिए इजी वाले गलत नहीं होने चाहिए। जो चीज पास में अभी टाइम, आप टाइम के पास, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप टाइम की वैल्यू नहीं समझ रहे कि टाइम कितना कीमती होता है। मैं कहता हूँ इस दुनिया में माँ बाप से कीमती है तो वो टाइम है, अपने माँ बाप से कीमती है तो वो टाइम है। अब देख लो टाइम कितना, 1 सेकंड की भी कितनी कीमत है। आप 1 सेकंड भी खराब कर रहे हो तो देख लो अपनी जिंदगी का कितना टाइम खराब कर रहे हो। तो इसलिए टाइम की इंपॉर्टेंस समझो, अपने माँ बाप की इंपॉर्टेंस समझो, उसके बाद यार कुछ कहते हैं मेरे को पढ़ने लगते नींद आने लग जाती, अरे कम से कम उस बाप के हाथ देखा करो, उस पैर देखा करो कि यार वो कितनी मेहनत करता है तब अपने को स्कूल भेज पाता है। माँ कितनी मेहनत करती है, रोटी वाटी बनाती है, आपको पता हाथ जल जाते कभी कभी रोटी बनाते हुए, कितनी मेहनत करके आपको खाना खिला रही है, कि आपको आपको खाना खिला रही है, चाहे खुद भी को भूखा ही रहना पड़े।
आप बीमार होते हैं वो कैसे, जैसे कहीं से भी माँ बाप है वो पैसों के जुगाड़ करके वो आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, चाहे खुद कितने भी बीमार हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं। तो उनकी कीमत समझो, अभी नहीं समझोगे तो बाद में कीमत समझ में ही भी नहीं आएगी। इसलिए ऐसा नहीं हो। वही बात आपको पता, बड़ी से बड़ी बीमारी आती है ना, वो यदि आप उनको खुशी दे दो तो ना, आपको देखते हो कि बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे बड़े बड़े एक्टर्स को होती है, वो क्या करते हैं, उनको इग्नोर करने से सही हो जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं उस बीमारी को। उसी प्रकार यदि माँ बाप को यदि कोई ऐसे ऐसे हो रही है, टेंशन वगैरह हो रही है, उस टाइम आप खुशी दोगे ना, खुशी का मतलब जैसे 10th में पढ़ रहे हो तो 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा दे दिया, 98% 95% दे दिया आपने, तो वो अपने वाली बीमारी टेंशन भूल जाते हैं। एक बार लिया मेरे बेटे के 98% बने, मेरे बेटे के 97 बने, मेरी बेटी के 99 बने, तो वो एक बार टेंशन भूल जाते हैं। और यदि कुछ दिनों के लिए टेंशन को आपको बताइए, कुछ दिनों के लिए उस टेंशन को भूल जाए ना, उतने में वो टेंशन दूर ही हो सकती है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो कि आप माँ बाप को ज्यादा टेंशन दो, क्योंकि टेंशन पहले से राजा आप फेल हो गए तो ज्यादा टेंशन हो जाएगी। उससे अच्छा उस टेंशन को दूर भगाने का काम करो, क्योंकि आपकी बीमारी होते हैं, आप बीमार होते हो तो माँ बाप भाग के चले जाते हैं, लेकिन आप माँ बाप बीमार होते हैं तो आप नहीं जाते हो। तो इसलिए अभी से ये करो, माँ बाप यदि ऐसा लगे भाई अब माँ बाप को टेंशन होती है बेटे का रिजल्ट अच्छा रहे, अच्छा नहीं रहेगा, फेल हो जाएगा, तो आपको पता है कितने लोगों से सुनना पड़ता है। इसीलिए ऐसा लगे कि अपने को आज से ही ऐसी मेहनत में जुट जाओ कि बस माँ बाप का नाम रोशन करना है गांव में। यदि गांव में सबसे अच्छे परसेंट बनने तो अपने बनेंगे, अपने 95% बनने चाहिए, 97 बनने चाहिए, 93 बनने चाहिए, ऐसा काम करना है। अब इधर 2-2 नंबर वाले के लघुरात्मक की बात कर रहे थे, तो सिद्ध करना √3 √5, ये एक ही प्रकार की थ्योरी चलती है, 5-7 लाइन रटना ही है डायरेक्ट। फिर वे 2q+1 वाला एकदम इजी सा है। ये 9m+3 वाला ये भी एकदम इजी सा है, कहाँ प्रॉब्लम है। थ्योरी का क्वेश्चन वही आएगा जैसे अभी मैं बता रहा था, कमांडो वाला, सेना के जवान वाला, या चाहे एक आपके क्वेश्चन है शायद एग्जांपल, काजू की बर्फियां, बादाम की बर्फियां, उनको एक परात में सेट करना है, यानी HCF दो संख्याओं का क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। या HCF याद करने के लिए यूक्लिड डिवीजन करनी। नॉर्मली यदि आपको 2 नंबर का क्वेश्चन दे और HCF याद करना है तो अभाज्य गुणनखंड से नहीं करना है। अभाज्य गुणनखंड का तब तक नाम नहीं लेना तब तक नहीं करना है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है तो वो चाह रहा है आपसे कि वो आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही करो। तो ऐसा करना है। इस प्रकार अपना फर्स्ट चैप्टर का पोस्टमार्टम कंप्लीट होता है। अब एक बार ऐसे करते करते सभी चैप्टर्स का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। फिर इससे जैसे फर्स्ट चैप्टर सभी चैप्टर को पोस्टमार्टम करने के बाद में जैसे फर्स्ट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एक नंबर के MCQ, जितने वस्तुनिष्ठ बन सकते हैं, जितने खालिस्तान वाले बन सकते हैं, जितने एक नंबर के अति लघुरात्मक बन सकते हैं, उनको उठाएंगे, एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मेरी गारंटी है लास्ट तक आप एग्जाम दोगे ना तो मेरी गारंटी है आप ऐसा कहोगे हर एक क्वेश्चन आप सर आपने जो पढ़ाया था उसी से पढ़ा है, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको तब तक बना रहना पड़ेगा, हर एक क्लास देखनी पड़ेगी और हर एक क्लास का एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आ रहा है तो उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैं ज्यादा नहीं चाह रहा, आप 15 दिन में ये हो जाएगा 15 चैप्टर का, और 15 और 15 30 क्लासों में पूरे वो करवा दूंगा, यानी एक चैप्टर की 2 क्लासें, मैक्सिमम 2 क्लासों में मैं पूरा चैप्टर सॉल्व करा दूंगा। तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ ऐसे बने रहेंगे। और आपने अभी तक हमारे चैनल भगत सिंह क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी आपके पास हमारी क्लास के नोटिफिकेशन आएंगे, और नोटिफिकेशन आएंगे तभी आप पढ़ पाओगे। इसलिए उसके साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस किया करो। यदि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, आपको यदि इससे फायदा हो रहा है क्लासों से, तो आप हमारी क्लासेस को लाइक किया करो। और जो भी आपके दोस्त है जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, जिनके पास स्मार्ट रणनीति नहीं पहुंच रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये अपना दोस्त है या अपने गांव का गरीब आदमी है और इसके पास एंड्रॉइड फोन तो है, लेकिन ये पढ़ने में क्या कर रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है या कोई दूसरे स्कूल में जा रहा है, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही, उनके पास भी जरूर शेयर करा करो, ताकि उनसे क्या होगा कि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाए। तभी कहते हैं कर भला तो हो भला, यदि आप दूसरों का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। इसलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।